बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से उस ज़ात करीम के खुसूसी करम से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, फ़र्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 1, इसमें हम लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो है मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी मंडी का तवाज़ुन। और लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में जो पढ़ा है वो मार्केट को इक्विलिब्रियम है, डायग्राम के ज़रिए हमने उसे साबित किया। उसके बाद जो है उससे पहले हमने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें इस चैप्टर में मौजूद तमाम आर्टिकल को यहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड पे आपको जो डिस्प्ले करके दिया था। और लास्ट लेक्चर जो था वो इक्विलिब्रियम के बाद, यानी जब मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है, तो उसके बाद अगर इनमें से कोई एक फोर्स सप्लाई डिमांड अगर चेंज हो जाती है, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, दोनों चेंज हो जाएं, दोनों इंक्रीज़ कर जाएं, दोनों डिक्रीज़ करें, या उनमें किसी भी तनासब से अगर तब्दीली आती है, तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है। यानी जो हमारी बैलेंस प्राइस होती है उसको क्या, उसमें क्या चेंज आता है, और बैलेंस क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। तो ये बेटे हम जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रहे थे, इंशाअल्लाह हम उसी जो है वो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये बताना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। हर एक लेक्चर में कोशिश होती है कि आपको बताएं कि बेटे ये जो आपका ऑनलाइन क्लासेस का ये जो सिलसिला, ये जो नेटवर्क, एक मुनज़्ज़म जो है एक निज़ाम तरतीब दिया गया है, ये आपके बेनिफिट के लिए है। अब आप बच्चों की ये ज़िम्मेदारी है कि आप इसे प्रॉपर जो है लेक्चर को सुने। तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर जो भी आपके लिए हैं उनको आप सुने, उन्हें तैयार करें, बुक से तैयार करें, नोट से टैली करें। नोट्स आपके पास मौजूद हैं, बुक है, पास पेपर लें। उसमें आप ये देखें कि कौन सा टॉपिक जो है आपसे जो है किस साल पूछा गया है, या आया कि वो पास पेपर में आ चुका है। उसमें शॉर्ट कौन कौन से बनते हैं, उसमें एमसीक्यू जो पॉसिबल हैं आप उन्हें देखें, उन्हें सॉल्व करें। और जब आप इस तरतीब से जैसे ही लेक्चर अपलोड होते हैं, साथ ही अगर आप उसी तरतीब से आप उन्हें पढ़ते रहते हैं, तो ये आपके लिए फिर बोझ नहीं बनता, बल्कि आप इसे बड़ी आसानी के साथ याद भी कर लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं। तो बेटे वहीं से हम आगाज़ करते हैं। चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। बेटे ये हमारा टॉपिक था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तलब और रसद में तब्दीली के असरात क्या होते हैं। कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर डिमांड में या सप्लाई में किसी भी एंगल से अगर तब्दीली आती है, तो उसका इक्विलिब्रियम लेवल पर या डिटरमिन्ड प्राइस और डिटरमिन्ड आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, इस पे हम बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चेंजेस का हमने ज़िक्र किया था, अब इसमें कुछ और हैं। ये बेटे आपको मैं यहाँ पे बना के देता हूँ। पहला है डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई। इसमें जो पहला हमने पॉइंट पढ़ना है बेटा वो है कि डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई। डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई। तो जैसा कि आपको लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि सबसे पहले बेटे आपने जो है कोई भी चेन का इफ़ेक्ट देखने से पहले जो है आपने एक मर्तबा इक्विलिब्रियम बनाना है। पहले प्राइस, बैलेंस प्राइस शो करनी है, बैलेंस आउटपुट शो करनी है।
उसके बाद आपने ये देखना है कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है। जी, तो सबसे पहले बेटे हम इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जो जी 0 है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे बेटे हम प्राइस प्लॉट करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये 2 करेंगे। सबसे पहले जो है हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ये डिमांड कर्व है नेगेटिव स्लोप और ये सप्लाई कर्व है पॉजिटिव स्लोप। अब इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लिहाजा इसे हम ई का नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो वी फाइंड आउटपुट लेवल, और वाई एक्सिस पे मालूम होती है प्राइस। ये सबसे पहला आपने ये काम करना है कि कोई भी चेंज शो करने से पहले जो है आपने इसको जहाँ पर जो है पॉइंट आउट करना है, इक्विलिब्रियम शो करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहाँ बनता है। ये लिखने के बाद उसके बाद आपने मूव करना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें बेटे है कि डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई, मीन के डिमांड और सप्लाई दोनों ने फॉल करना है, लेकिन किस कंडीशन के साथ करना है कि डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई, डिमांड ने सप्लाई से ज़्यादा रेट से फॉल करना है। अब आपने ये देखना है कि ये डिमांड है, ये इधर फॉल करती है, ये सप्लाई है, ये इस तरफ फॉल करती है, तो डिमांड ने ज़्यादा रेट से फॉल करना है। तो पहले जो है हम फॉल बनाते हैं सप्लाई का, तो सप्लाई कर्व में जब आप फॉल बनाएंगे तो ये बेटा ये आपका कर्व जो है ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, S1 S1 में हो जाएगा। तो आप इसे एरो का निशान इस तरफ देंगे, इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है सप्लाई फॉल्स मोर देन डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई। तो पहले हमने सप्लाई को फॉल किया है, अब हम डिमांड को फॉल करेंगे, और डिमांड की फॉल जो है बेटा ये सप्लाई से ज़्यादा होनी है। तो अब आपके पास ये कर्व है, इसे आप ज़्यादा रेट से फॉल करें, यानी जितना आपने इसको कम किया है इससे ज़्यादा रेट से आपने जो है वो डिमांड को फॉल करना। ये थोड़ा सा बेहतर है, आप इसे और भी अगर नीचे ले आते हैं तो बेहतर है, वरना आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी आपने सप्लाई को फॉल करना है उससे ज़्यादा आपने इसको आप बल्कि थोड़ा सा जो है कर्व को और आप नीचे ले आएँ। तो ये आप यहाँ से इसको लें, ये डिमांड है। तो अब नए सप्लाई कर्व ने नए डिमांड कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। अब रिज़ल्ट आप देखें कि एक तो ये है कि अब ये E1 आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है। इससे अगर आप क्वांटिटी पे आते हैं तो क्वांटिटी भी पहले से कम हो गई है, और अगर आप प्राइस की तरफ जाते हैं तो प्राइस भी कम हो गई है। यानी जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका पहले यहाँ बना है जब हमारे पास ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। तो सप्लाई भी फॉल करनी है, डिमांड भी फॉल करनी है, लेकिन डिमांड जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रेट से फॉल होनी है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो ये सप्लाई की फॉल है। ये अगर आप ये चूँकि इसमें डायग्राम में थोड़ा सा ये कर्व करीब था एक्सिस, तो आप इसको और भी अगर थोड़ा सा आप यहाँ से नीचे अगर आप लेके आते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसके में आपने देखना है कि डिमांड फॉल मोर देन सप्लाई। ये सप्लाई फॉल हुई है तो डिमांड ज़्यादा रेट से जो है वो फॉल करेगी। तो ये इसमें जो है आपने इस शो को शो करना है। इसके बाद बेटे आपने जो है इस एक्सप्लेन कर देना है, यानी कि जो आपने यहाँ पर जैसे आप ये डायग्राम बनाएंगे
के बाद उसे अपनी वर्डिंग में जो है शो करेंगे, जिसमें आप ये ज़ाहिर करेंगे कि आपने जो है वो डायग्राम कैसे इसको चेंज कैसे की है, ओके। और चेंज करने के बाद जो है यानी जब दोनों फोर्सेस में चेंज आई है, सप्लाई में भी और डिमांड में भी, उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या फ़र्क पड़ा है कि क्वांटिटी जो है ये भी कम हो गई है। अगर ये पहले Q है तो अब ये Q1 कम हो गई है, ये P है तो आप इसे P1 का नाम दे दें जो कि पहले से कम हो गई है। तो एक चेंजेस तो बेटा ये है। दूसरा है कि सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल ऑफ डिमांड। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बेटा सप्लाई फॉल्स, यानी रसद कम होगी, किससे कम होगी, मोर देन फॉल इन डिमांड। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल इन डिमांड, यानी कि दोनों फॉल करेंगी, सप्लाई भी फॉल करेगी, पीछे कर्व शिफ्ट होगा, और डिमांड भी फॉल करेगी, पीछे कर्व शिफ्ट होगा। लेकिन शर्त क्या है कि सप्लाई फॉल्स मोर देन डिमांड। तो इस को चेक करने से पहले हम एक दफ़ा इक्विलिब्रियम बना दें, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। 0 एक्स एक्सिस और ये है बेटा वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस और यहाँ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। पहले आप इक्विलिब्रियम बनाएंगे, ये एसएस कर्व है और ये है बेटे डिमांड कर्व। यहाँ पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे ई का नाम देते हैं। इससे हम जब एक्सिस पे आते हैं तो क्वांटिटी मालूम होती है और वाई एक्सिस पे जो है वो प्राइस मालूम होती है। ये तो जनरल इक्विलिब्रियम है जो कि सबसे पहले आपने इसे फॉर्म करना है। इसको फॉर्म करने के बाद अगला सवाल ये है कि अब आपने ये देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपने उसका जवाब देना है। क्वेश्चन है बेटा कि सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल इन डिमांड, यानी दोनों फॉल करेंगी लेकिन सप्लाई डिमांड से ज़्यादा रेट से फॉल करेगी। तो जिस चीज़ ने ज़्यादा रेट से फॉल करना है उसे हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि डिमांड कम रेट से फॉल करेगी जबकि सप्लाई उससे ज़्यादा रेशो से फॉल करेगी। तो पहले हम जो है वो डिमांड कर्व बना देते हैं, जहाँ पर ये D1 यानी आपने इसे ये देखना है कि ये डिमांड कर्व जो है इसने फॉल किया है, पीछे शिफ्ट हो गया है। अब सवाल हमसे क्या पूछे, सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल ऑन डिमांड, यानी डिमांड ने फॉल करनी है लेकिन सप्लाई उससे ज़्यादा रेट से फॉल की। तो अभी जो हमने फॉल लिखी है वो सब डिमांड की है, तो सप्लाई ने इससे ज़्यादा रेट से फॉल करना है। तो अब हम सप्लाई कर्व बनाते हैं, जहाँ पर ये S1 अब इसे इधर को एरो का निशान लगाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। ये सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट हुआ, डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हुआ, डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व इधर, और हमारा अब दोनों नए जो हमारे पास कर्व हैं उन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इसे हम नाम देंगे E1 का, यानी इक्विलिब्रियम 1। इस से बाद ये देखना है कि डिमांड सप्लाई क्वांटिटी पे क्या असर पड़ा है। एक्स एक्सिस पे आएंगे, क्वांटिटी मालूम होगी,
पहले बेटे ये क्वांटिटी थी, अब ये काम हो के इसको आप Q1 नाम दे दें, Q नाम दे दें, ये हो गई एरो का निशान इधर। और प्राइस देखेंगे, प्राइस जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई है P से P1। तो क्या फ़र्क पड़ा है जी कि पहले हमने ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बनाया था, ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है, दोनों को मिला के हमने बनाया। उसके बाद जो है बेटे हमने अपने इस स्टेटमेंट के मुताबिक जिस तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी के सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल इन डिमांड, कि दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो फॉल करेंगी, लेकिन सप्लाई जो है फॉल्स मोर देन फॉल इन डिमांड, कि रसद में कमी तलब में कमी की निस्बत ज़्यादा होगी। मीन दोनों कम होंगी, डिमांड तलब भी कम होगी, रसद भी कम होगी, लेकिन रसद में कमी जो है वो तलब में कमी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बेटे हमसे ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद जिस तरह से हमारा पैटर्न हर एक क्वेश्चन के लिए होता है कि हम डायग्राम बनाने के बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। जितने भी डायग्राम आपने इकोनॉमिक्स में पहले बनाए हैं या कभी भी आप किसी भी सवाल के जवाब में अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होता है, जिसके अलग से मार्क्स होते हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर 5 नंबर का अगर डायग्राम है तो उसमें से कम जो है वो 1 नंबर सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन का होगा कि हाउ टू बिल्ड, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, कि आपने वो डायग्राम बनाया कैसे है, आपने उसे वर्डिंग में बताना है। इसमें भी तीसरा डायग्राम आपके सामने मैं बनाता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझाऊंगा कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। तो बेटे पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा फॉल करेगी। जहाँ पर है कि सप्लाई फॉल्स मोर देन डिमांड, जहाँ डिमांड फॉल मोर देन सप्लाई और जहाँ पर सप्लाई फॉल्स मोर देन मोर देन डिमांड। अगला है जी कि डिमांड फॉल्स मोर देन राइज इन सप्लाई, के ज़रूरी है बेटे कि जो स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही है आपने उसका जवाब देना है जी। तो क्वेश्चन है बेटे यहाँ पर कि डिमांड फॉल्स मोर देन राइजेस इन सप्लाई, डिमांड फॉल्स मोर देन राइज इन सप्लाई। ये स्टेटमेंट जो है आपकी साबिका स्टेटमेंट जितनी आपने 7-8 पॉइंट्स उसके किए हैं जो उनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसमें जो है दोनों फोर्सेस की चेन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आपसे पूछी जा रही है। मसलन ये देखें आप कि पहले आप इसका डायग्राम बनाएं, जो इक्विलिब्रियम हम शो करते हैं, 0 एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ बेटे आपने प्राइस पॉइंट प्लॉट करनी है और ये है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो पहले आप इक्विलिब्रियम बनाएंगे, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप, सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसी का नाम दिया। एक्सिस पे आपने आए तो क्वांटिटी मालूम हुई, वाई एक्सिस पे आपको प्राइस मालूम हुई जी। ये आपने आगाज़ में ये इक्विलिब्रियम बनाना है। इक्विलिब्रियम उसकी वजह ये है कि हमसे जो चेंज भी पूछी जा रही है, जिस नौइयत की भी पूछी जा रही है, उसके आगाज़ में हमने पहले ये बनाना है। देखिए आप लिखा है कि चेंजेस इन डिमांड सप्लाई एंड डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। तो पहले इक्विलिब्रियम आपने बनाना है। इक्विलिब्रियम बनाने के बाद आपने उस पर जो भी
जिस तरह की भी चेंज आपसे पूछी जाएगी आपने उसको शो करना है। जी बेटा, तो अब आप ये देखें कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिमांड फॉल्स, डिमांड कम होगी एंड राइज इन सप्लाई, यानी कि आप ये देखें कि ये हो गया राइज इन सप्लाई, सप्लाई ने बढ़ना है जबकि डिमांड जो है ये फॉल करेगी, डिमांड फॉल करेगी, सप्लाई इंक्रीज़ करेगी। लेकिन क्या है कि जो डिमांड की फॉल है वो सप्लाई में इंक्रीज से ज़्यादा है, कि एक फोर्स जो है एक फोर्स बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। ये एक तरह की एक मार्केट कंडीशन आपको बताई जा रही है। तो पहले बेटे आप सप्लाई को इंक्रीज़ करें, क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज़ जो है वो कम है, तो सप्लाई इंक्रीज़ होने की सूरत में ये कर्व आपका राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। S1 यहाँ पे इसको जी, ये हो गया राइज इन सप्लाई। अब क्या है, फॉल इन डिमांड, डिमांड ये कर्व इसने फॉल करना है, यानी इसका इसने ये कर्व जो है सप्लाई का डिमांड का पीछे शिफ्ट होगा इस तरफ। लेकिन किस कंडीशन के साथ जो होगा कि जो हमने सप्लाई में राइज़ की है उससे ज़्यादा रेट से होगा। तो इसे आप बेटे जहाँ बनाएंगे डिमांड कर्व, डी को डी का नाम दिया आपने, एरो का निशान आपने यहाँ लगाया, और इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा आपका ये डिक्लेयर होगा E1, आप इसे नाम दें क्योंकि नए सप्लाई कर्व ने नए डिमांड कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। यहाँ से आप एक्स एक्सिस पे आएंगे तो क्वांटिटी मालूम हो जाएगी, वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो प्राइस मालूम, यानी क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी कम हो गई। तो आप 1 का, इसको आप Q1 का नाम दें। तो दोनों चीज़ें जो हैं, प्राइस भी पहले से कम हुई है और क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो ये चीज़ 3 चेंजेस बेटा आपके सामने मैंने आपको लिख के दी हैं कि तरीक़ाकार इस टॉपिक को करने का ये है कि सबसे पहले जो है आपने इक्विलिब्रियम बनाना है। इक्विलिब्रियम में आपने बैलेंस्ड प्राइस को शो करना है, बैलेंस्ड आउटपुट को शो करना है। ये दोनों शो करने के बाद उसके बाद आपने जो है स्टेटमेंट की तरफ जाना है। जिस तरह से आपके स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही होगी आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसका आपने जवाब देना है। उसमें कोई आपने जो है किसी भी तरह की लापरवाही, कोई भी आपने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो वर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपके कर्व ने शिफ्ट होना है। अगर दोनों में इंक्रीज़ की बात हो रही है, इंक्रीज़ करें। अगर एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो गई है तो आपने उस रेट से बात करनी है। मीन के जिस यानी उस वर्डिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि आपके आंसर डायरेक्शन क्या होगी, कि आपने किस डायरेक्शन में जो है आपने इसका जवाब देना है। उसी के मुताबिक आपने बेटे कर्व शिफ्ट करने हैं। और ये आप जानते हैं कि वो नुक्ता जहाँ पर नेगेटिव डिमांड कर्व पॉजिटिव सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो नुक्ता तवाज़ुन कहलाता है। तो चेंज के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो यू विल डिटरमिन क्वांटिटी, एंड अगर आप वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो देयर विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ बैलेंस्ड प्राइस। तो प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पे है, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है। तो इक्विलिब्रियम के बाद आपने ये देखना है कि जब आप उसके फोर्सेस को, उस चेंज को आप डिटरमिन कर लेते हैं, उसके बाद आपने ये देखना है कि आया कि क्वांटिटी जो है उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और प्राइस पे क्या असरात मुरतब हुए हैं। तो ये बेटे हमारा आज का टॉपिक था। तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के फजल व करम से हम इसके जो रिमेनिंग आर्टिकल है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।